Hello everyone, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching. Today I am going to discuss the question answers of chapter number 6 Insect. Question number D. Answer the following questions in brief. We have to give short answers over here. Number 1 is what is pollination? What is pollination? The process of shifting of pollen grains from one place to another is called pollination. जो पॉलन ग्रेन्स का शिफ्टिंग वाला जो प्रोसेस होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना उसे पॉलिनेशन कहते हैं, जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, बटरफ्लाइज, बम्बल बीज इनके थ्रू होता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेयर डू बीज स्टोर द नेक्टर? वो नेक्टर को कहाँ स्टोर करती हैं? जो नेक्टर एक स्वीट लिक्विड है जो कि वो फ्रूट से फ्लावर से एक्सट्रैक्ट करती हैं, तो वो स्टोर कहाँ करती हैं पूछा गया है. आंसर इज अ बी हाइव कंसिस्ट ऑफ मैनी 6-sided चैम्बर्स कॉल्ड कोम्स. जो ये कोम्स होता है ना, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक इन स्पेलिंग हियर, ई वोंट बी देयर, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. अ बी हाइव कंसिस्ट ऑफ मैनी 6-sided चैम्बर्स कॉल्ड कोम्स. इन दिस कोम्स हनी बी स्टोर द नेक्टर. उसमें हनी बी अपना नेक्टर को स्टोर करती हैं. सी मिस्टेक कैन हैपन विथ एनीबॉडी. किसी से भी गलतियाँ हो सकती है. ओके, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और अ टीचर, मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती है. सो वी शुड नॉट बी शेम ऑफ आर मिस्टेक्स. ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द इंसेक्ट दैट गिव्स अस सिल्क एंड व्हाट डज इट फीड ऑन? वो क्या खाता है? तो वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ, यानी हम सिल्क वॉर्म भी लिख सकते हैं यहाँ पर. हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. विच फीड ऑन मलबरी लीव्स, जो कि मलबरी प्लांट्स पे रहता है और मलबरी लीव्स खाता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द डिजीज दैट गेट स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई से कौन कौन से डिजीज स्प्रेड होते हैं वो बताने हमें. तो डिजीज लाइक डायरिया, DIARRHOEA, कोलेरा एंड जॉन्डिस गेट स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाई. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is E number. Answer the following question. Number 1 is how does a silk moth weave a cocoon? The silk moth secretes a liquid which changes into a fine thread, जैसे कि स्पाइडर का होता है. The moth weaves a cover around itself with this thread. The cover is called a cocoon. अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा ना एक्सप्लेनेशन वाला, तो आप समझ नहीं पाएंगे ये cocoon. अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो ये आपको cocoon का आइडिया बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि cocoon कैसा दिखता है और कैसा होता है. उसको मैंने इंसेक्ट को वहाँ पे वीव करते हुए वीडियो डाला हुआ है. उसमें एक वीडियो शॉर्ट क्लिप है जिसमें जो कैटरपिलर है, यानी ये जो सिल्क मॉथ है, ये cocoon बना रहा है, बनाते हुए दिखाया गया है. I'll give you the link in the description box. Just go and check out it. Question number 2 is how is honey collected from a beehive? Beehive से honey हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं? जब हनी उसमें स्टोर होता है, जो बीज जो स्टोर करती हैं, तो उसमें से ह्यूमन कैसे कलेक्ट करते हैं? तो हनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ beehive by lifting a fire under it. The heat and smoke drives the bees आउट ऑफ द हाइव. उससे क्या होता है, स्मोक और धुएं से और गर्मी से बी सारी हट जाती है वहाँ से और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है. द हनी कलेक्टर्स देन रिमूव द हाइव एंड कलेक्ट द हनी स्टोर्ड इन इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज लैक? लैक क्या है एंड स्टेट इट्स 4 यूजेस. उसका 4 यूजेस बताएं. लैक इंसेक्ट्स विच ग्रो ऑन बैनियन ट्री. जो बैनियन ट्री में लैक इंसेक्ट ग्रो करता है वो एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे लैक कहते हैं. सिक्रीट्स अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड लैक एंड दैट लैक इज यूज्ड इन पेंट्स, वार्निशेस, प्रिंटिंग इंक एंड फॉर मेकिंग बैंगल्स ऑल्सो. लैक की बैंगल्स होती हैं. इफ़ यू आस्क योर मदर शी माइट शो यू कि लैक की बैंगल्स किस तरह की होती हैं. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. द क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डू हाउस फ्लाइज स्प्रेड डिजीज़? हाउस फ्लाइज कैसे डिजीज़ को स्प्रेड करती हैं, इसका प्रोसेस बताएं. आंसर इज व्हेन हाउस फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज दे कैरी डिजीज कॉजिंग जम्प्स ऑन देयर फीट एंड बॉडीज. व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन एनी फूड आइटम द जर्म्स आर पास्ड ऑन टू द फूड. These disease-causing germs get transmitted to the human when they consume such infected food and water. Hence, houseflies spread disease. वो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स क्या होता है, इंसानों में चला जाता है और इंसान बीमार होते हैं. इसी तरह से हाउस फ्लाइज जो हैं वो डिजीज़ स्प्रेड करती हैं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 5. हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स?
हार्मफुल इंसेक्ट से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। वी कैन गेट रीड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स बाय यूजिंग नेचुरल मेथड्स और बाय यूजिंग केमिकल्स। केमिकल से भी और नेचुरल मेथड से भी। केमिकल्स वाला नेचुरल मेथड वाला पहले देख लेते हैं। बाय कीपिंग ड्राइड नीम लीव्स इन क्लोथ्स, बाय अप्लाइंग केरोसिन ऑयल ऑन द वुडन फर्नीचर, ताकि फर्नीचर में टर्माइट्स ना लगे, बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स। आई होप you understood all the answers, and answers I'll provide you in the description also, and stay connected.